नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मानवता के वायरस, इस पर हम चर्चा करेंगे। देश इस समय कोरोना के वायरस से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मानवता के वायरस बन गए और महामारी में मुनाफाखोरी में लगे हैं। बात इंदौर की कीजिए, मुरैना की कीजिए, भोपाल की कीजिए, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही। कहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, कहीं ये देखा जा रहा है कि जो ऑक्सीमीटर है उसकी कालाबाजारी हो रही है। यानी जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपनी जेब को गर्म कर लेना चाहता है। उसको चिंता नहीं है उन गरीब लोगों की, उन लोगों की जो परेशान है, जो अपनों को खो रहे हैं। लेकिन मानवता मर गई और मरी हुई मानवता को देखकर ही कहना पड़ रहा है, क्या ये मानवता के वायरस है? चर्चा कई जगह से आ रही। इंदौर की एक खबर देखिए आप। सबसे पहले हम इंदौर को दिखाते, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते 4 विंडो के जरिए कि आखिर है क्या। एक खबर मुरैना की है, जहां शराब बेची जा रही थी। बात वो नहीं है, लेकिन यहां भी आपदा में अफसर को तलाश लिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये एक इंदौर की खबर है, जहां ऑक्सीमीटर बेच रहे थे। कांग्रेस के नेता रहे, ऐसा उन पर कहा जा रहा है उनके बारे में, और उसको गिरफ्तार किया गया है। ऑक्सीफिलोमीटर की ये कालाबाजारी कर रहा था। यतीन्द्र वर्मा इसका नाम है। दूसरी तस्वीर मुरैना की है। यहां के लोग, यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष, ऐसा बताया जाता है, आरोप है कि वो भी अपने धंधे में लगा था और शराब की कालाबाजारी कर रहा था। जब लोगों को शराब नहीं मिल रही थी, उन्होंने सोचा कि घर से ही शराब बेच दी जाए, तो बाकायदा एक ऑफिस तैयार कर लिया गया था। तीसरी खबर फिर इंदौर की है। इंदौर में नकली इंजेक्शन बनाए जा रहे थे और जब यहां पे छापा मारा गया तो कई इंजेक्शन बरामद हुए। अब ये देखिए आपके सामने इंजेक्शन रखे। इनको चिंता ही नहीं, इनको सिर्फ इतना लगता है किसी तरह हम अपनी जेब भर लें। मुंबई में ये प्रिंट करवाते थे स्टिकर, राजस्थान और महाराष्ट्र में बेच कर सैकड़ों नकली रेमडेसिविर अब तक ही बेच चुके। करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर मिले। इसी तरह शराब बेचने के जो 7 आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का, जैसा बताया जा रहा पुलिस की तरफ से, विजय जादौन भी आरोपियों में एक शामिल है। तो क्या सत्ता आपकी है, संगठन आपका, सरकार आपकी है? एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, लगातार लगे हैं कि आइए सब लोग सहयोग कीजिए, किसी तरह इस आपदा से बचा जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। और ये सब वही है जो मानवता के नाम पर मानवता को शर्मसार कर रहे हैं और ये चाहते हैं कहीं कुछ भी होता रहे, अपनी जेब भर लें। तो ऐसी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझ आएगा कि आखिर हम क्यों ये कह रहे हैं, क्या ये सब मानवता के वायरस है। और सवाल खड़े होते हैं, जो शराब पकड़ी गई वो करीब 4,80,000 रुपए की है। संबलगढ़ तहसील मुख्यालय के बॉस कार्यालय से ये शराब बिक रही थी। जिसको गिरफ्तार किया गया वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बताया जा रहा है। इसी तरह 7.5 लाख केस और एक वाहन भी बरामद किया गया है इसके पास से, जो लंबे समय से सामान बेच रहा था, ऑक्सीफिलोमीटर। ये तस्वीरें आपको दिख रही है, अलग अलग 3 विंडो में आपको तस्वीरें दिख रही है। चलिए सुन लेते हैं इंदौर का मसला क्या है, क्या कहना है वहां के टीआई का, अमृता सोलंकी का। सुन लीजिए। वर्तमान में जो कोविड का संक्रमण है उसमें सबसे ज्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं और ऑक्सीजन की जो है सिलेंडर लगते हैं लोगों को। वर्तमान में देखा जाए तो इंदौर के जितने दवा बाजार और दुकानों पे इसकी शॉर्टेज हो गई है। ऐसे समय में ऑक्सीफ्लोमीटर जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगता है, वो अति आवश्यक वस्तु है। उस आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी शुरू हुई है। हमको मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है इस तरह की कालाबाजारी कर रहा है, तो जरिए टेलीफोन उससे ग्राहक बनकर बातचीत करी और जब पता किया तो उसने कहा कि ये ऑक्सीमीटर जो है वो मैं 7,000 में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वास्तव में इसकी कीमत अगर हम ऑनलाइन देखें तो 930 और इनकी एमआरपी 2200 से ज्यादा नहीं होती, लेकिन इतनी कम कीमत का जो 400 से 2200 के बीच में मिल जाता है उसको 7,000 रुपए में बेचना, ये एक कालाबाजारी। और इस कोविड काल में जबकि लोग इतने परेशान हैं, जिस पर फिर कार्रवाई की गई है। और जब उससे पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास एक ऑक्सीमीटर और है, जिसको भी हम लोग जब्त किया। आरोपी का नाम यतीन्द्र वर्मा है और किसी राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो आपकी जांचने का विषय है। मेरे लिए वो सिर्फ आरोपी है। चलिए, तो ये थी वहां की टीआई जो बता रही थी कि किस तरह। लेकिन इसमें एक और बात वो जो कह रही थी कि हम
खुद ग्राहक बने। तो एक ऑडियो भी आप सुनिएगा कि कैसे बात हुई है यतींद्र और पुलिस जो अमृता सोलंकी उनके बीच में, और क्यों धरा गया ये समझ लीजिए, जरा समझिएगा, आप सुन लीजिए, एक ऑडियो के जरिए आपको सुनाते हैं। हेलो भैया, वर्मा भैया बोल रहे हैं क्या? जी वर्मा बात कर रहा हूँ। भैया मुझे नंबर दिया था मेरे एक भाई साहब ने, तो बोला था ऑक्सीमीटर की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो आप कर देंगे क्या? किन ने बोला आपको नंबर दिया था? एक राजू भैया है हमारे, तो हमारी मम्मी क्या है कि वो अभी घर पे ही है और हमारे पास सिलेंडर तो है पर उसके ऊपर वो ऑक्सीमीटर लगता है, तो बोल रहे थे कि ये नंबर ले लो भैया, बोले व्यवस्था कर मैम वो ऑक्सीमीटर मेरे पास नहीं, पर मैं पहले उपलब्ध करवा दूंगा। वो 6 बजे कब में नहीं आएगा मैम, ये बात पड़ा है। कितने में आ जाएगा आपको? कितने में? 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। भैया चलेगा भैया, अभी बहुत जरूरत है, मेरी मम्मी पॉजिटिव है भैया। तो मैम आप एक काम करिए, मुझे आप किसी को पहुंचा सकते हैं तो कार्तिक मेडिकल पे पहुंचा दीजिए, 3 पुलिया चौराहे पर। कौन से चौराहे पर भैया? 3 पुलिया चौराहे पर कार्तिक मेडिकल पे पहुंचा दीजिए। 3 पुलिया किधर रहेगा भैया? मैम आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भैया अन्नपूर्णा से बोल रही हूँ। अन्नपूर्णा से बोल रहे हैं मैम, ये परदेशीपुरा के पास में 3 पुलिया आता है। जी भैया। मैम यहाँ पर पहुंचा दीजिए किसी को। तो वहाँ जाके आपको फोन लगा लूँ? मेरे को फोन लगा लीजिए, मैं करवा दूंगा मैम। जी जी भैया, थैंक यू भैया। जी मैम। चलिए, यतींद्र वर्मा है जो धरे गए, उनको नहीं पता था कि जिनको चाहिए है वो खुद वहाँ की टीआई है, और टीआई ने ये काम कर दिखाया, अमृता सोलंकी ने, और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की जा रही कि आखिर ये कब से इस धंधे में लगे थे, कितना पैसा इन्होंने इससे कमा लिया। इसी तरह की एक और खबर है, उसको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं। हमारे संवाददाता भरत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भरत, क्या कहेंगे आप? ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, लोग आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, इनकी मानवताएं मर चुकी है, इन्हें चिंता नहीं है कि आदमी को क्या करना, कहां से लाके देगा, बर्तन बेचेगा, घर बेचेगा। इन्हें तो सिर्फ ये चाहिए कि मौका अच्छा है, कमा लिया जाए। हालांकि सरकार ने काफी पाबंदी लगाई है। देखिए, वाकई ही ये काफी विकट संकट है और एक ऐसी घड़ी है जहां पर हर कोई सांसों को जीने के लिए तमाम वो प्रयास कर रहा है। ऐसा संक्रमण वायरस है जो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों के कारण जो है हॉस्पिटल्स में, और हम देख रहे हैं कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो इंजेक्शन को लेकर के हो, ऑक्सीमीटर को लेकर के हो, या फिर ऑक्सीजन को लेकर के हो। तो किल्लत कमी है और इसको पूर्ति के लिए जो है लगातार प्रशासन प्रयास भी कर रहा है। लेकिन ऐसे समय जिन लोगों की मानवता मर गई, शर्मसार कर देने वाले ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, और खुद एक जिम्मेदारी के पद पर पदस्थ अगर हम कहें कि कांग्रेस के कोई पदाधिकारी ये यतींद्र वर्मा है, जिन्हें जो है राजेंद्र नगर पुलिस ने पकड़ा है। और एक ऑडियो भी जो वायरल हुआ जिसमें थाना प्रभारी द्वारा खुद मरीज के परिजनों के रूप में बात की गई है ऑक्सीमीटर को लेकर के, और उसकी जो कीमत है लगभग 7,000 रुपए में बेचने की बात की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने इस घटना के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और तकरीबन बता दें आपको कि 2 ऑक्सीमीटर इससे बरामद किए गए हैं। और जब पूछताछ की गई तो ये जनसेवा के नाम पर बताया जा रहा था कि जनसेवा के लिए मैंने खरीदे थे, लेकिन महज 950 से 1,500 रुपए के बीच में ये ऑक्सीमीटर जो है वो बेचा जा रहा है, मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन किल्लत के कारण जो है ऐसे लोग इस आपदा के समय अपने ये जो है अवसर बनाया जा रहा है। 7,000 रुपए मतलब 3 गुना ज्यादा कीमत पर इसे बेचने की फिराक में था। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह की ये समाज सेवा है, या समाज सेवा के नाम पर लूट है, ये देखने को मिल रहा है। और समझ आ गया कि जनसेवा कैसी कर रहे थे। भरत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश यादव है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अजीत भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता। इनसे बात करेंगे, लेकिन ये कांग्रेस की बताया जा रहा है यतींद्र वर्मा, इसलिए कांग्रेस की बात है तो फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात भी कर लेते हैं। पहले एक खबर देख लीजिए, फिर दोनों मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, हम उन दोनों से चर्चा करेंगे। 2 मिनट आप मुझे समय दीजिएगा। ये खबर है मुरैना से। मुरैना में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, और यहां पर भी ऐसे ही लगा कि मानवता के नाम पर लोग अपनी जेब में भरने लगे। हालांकि यहां वैसा कुछ नहीं था, ना तो इंजेक्शन बेचे जा रहे थे, ना ही कोई और, लेकिन यहां तो शराब बेची जा रही थी, वो भी भारतीय जनता मोर्चा के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष के घर से। इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ जारी है, और पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए। लंबे समय से हरियाणा और अलग अलग स्थानों से ये शराब ला रहे थे,
और इसमें बाकायदा एक ऑफिस बना रखा था। ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी का लिखा भी हुआ था। जब इनको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई तो कई सारे खुलासे हुए। क्या कहना है राय सिंह नरवरिया, वहां के एडिशनल एसपी का, जरा सुन लीजिए। इनके पास से तमाम तरह की चीजें भी बरामद हुई है। क्या कहना है ये सुन लीजिए, फिर इस खबर को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ये जो है इनका सरकारी दुकान नहीं है, इनका जो है कार्यालय है, जहाँ से पूरा ये मैनेजमेंट देखते हैं। LIC का ऑफिस है सौलगढ़ रोड में, पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे, वहाँ पर इनका जो है कार्यालय है। कार्यालय में जो है अपने इनके मुनीम और जो राहुल ठेकेदार हैं, इनके जो है मुनीम हैं और उनके जो पार्टनर वगैरह हैं, उनके द्वारा अवैध जो है शराब लाई जा करके यहाँ से सप्लाई की जा रही थी। ऐसी लगभग जो है 80 की लगभग पेटी मिली है, 477 लीटर के लगभग है, और 7 इसमें आरोपियों के नाम आए हैं। चलिए, तो टीआई बता रहे थे कि वहां के एडिशनल एसपी बता रहे थे कि 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। हालांकि बहुत लंबा उनका बयान था, तो उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हम सबके लिए नहीं कहते। कुछ लोग हैं जैसे उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, लगातार सेवा में लगे हैं। इनके लोगों को देखकर लगता है कि आखिर ये होती जनसेवा। सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं। अजीत भदौरिया लगे हुए, कांग्रेस के वक्ता मेरे साथ जुड़े। लेकिन उमेश जी, ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक तालाब में एक मच्छी पूरे उसको गंदा कर देती है। ये भी उसी तरह के लोग हैं, बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की। यानी हर कोई इस समय चाह रहा है कि किसी तरह अपनी जेब भर लें, मानवता तार तार होती रहे। मनोज जी, जो दोनों तीनों घटनाक्रम आपने बताए हैं, ये 2-3 घटनाक्रम तो मुझे लग रहा है कि अभी आपकी डिबेट में शामिल है। इस तरह के पूरे प्रदेश भर के घटनाक्रमों का हम आगे करने जाएंगे तो उनकी संख्या और बहुत ज्यादा अधिक हो सकती है। और कठिनाई ये है मनोज जी कि इस प्रकार की नराधम मानसिकता के जो लोग हैं, मैं इनको नरपिशाचों की श्रेणी में रखता हूँ। ये कफन कसोट लोग हैं। इस तरह जब संपूर्ण मानव जाति के ऊपर इस महामारी के कारण एक बड़ी विपदा, एक बड़ी त्रासदी का सामना पूरी मानव जाति कर रही है, उस समय अगर कोई इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो मुझे लग रहा है कि उसको दंडित तो कोई राजनीतिक दल क्या कर पाएगा, उसको दंडित तो स्वयं परमेश्वर ही कर पाएगा। और राजनीतिक दलों की जहां तक आप बात कर रहे हैं मनोज जी, कठिनाई ये है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों दल जो है वो बड़े राजनीतिक दल है। उन बड़े राजनीतिक दलों में काम करने वाला जो कैडर है, उस काम करने वाले कैडर का कोई CT स्कैन करके कांग्रेस या भाजपा में प्रवेश नहीं दिया जाता है। व्यक्ति अगर ऊंचाइयां प्राप्त करता है, राजनीतिक ऊंचाइयां प्राप्त करता है, तो अपनी योग्यता, अपने समर्पण, अपनी निष्ठा और समाज सेवा, जनहित के कारण प्राप्त करता है। अब यदा कदा इस तरह के अपवाद स्वरूप जो उदाहरण आते हैं, वास्तव में वो गंभीर रूप से विचार करने योग्य। और मुझे लग रहा है कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो भी कोई आप पूर्व मंडल अध्यक्ष बता रहे हैं, मैं तो नहीं जानता हूं कौन है जी। अगर वो होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी जिला इकाई है वो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करेगी। ये तो एक विषय हो गया, उसको पार्टी से भी बाहर करेंगे, दंडित भी करेंगे। अब पर मनोज जी, कठिनाई ये है कि इस समय जो है वो ये व्यक्तियों को स्वयं सोचने का विषय है। जी। राजनीतिक दल, चाहे इंदौर का मामला हो, कांग्रेस पार्टी के वो यतीन्द्र वर्मा जी ने 800 किलोमीटर बेचते हुए पकड़ा गए। अब इसमें कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं करा जा सकता है। उसको कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो ऐसा काम करने का कहा नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने किसी कार्यकर्ता को नहीं कहा कि आप शराब बेचो। ये तो व्यक्ति का स्वयं का आचरण है। और ये जो व्यक्तियों का आचरण है, निश्चित रूप से वो दलों में जुड़े हुए, इसलिए दल की भी जवाबदेही बनती है। और निश्चित रूप से मैं कांग्रेस का तो मुझे नहीं मालूम, निश्चित रूप से वे लोग भी कार्रवाई करेंगे ही, पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से इस पे विरुद्ध कार्रवाई होगी। जी अजीत भदौरिया जी क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए आदरणीय मनोज जी, उमेश जी ने बहुत पूरी स्थिति को साफ कर दिया है और बिल्कुल एक जो कहना चाहिए क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस किया है, बिना किसी द्वेष भावना के और बिना किसी राजनीतिक उसके चलते हुए बहुत अच्छा सामाजिक विश्लेषण किया है। तो यही वस्तु स्थिति हकीकत में है कि जो लोग वास्तव में नर पिशाचों की श्रेणी में आ रहे हैं, जो इस तरीके से आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, लोगों की जमीनें जो बेच के लोग अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं, जैसे आप लोगों के माध्यम से कई एक अस्पतालों के मामले आए हैं। सरकार ने कार्रवाई भी की है 2-3 अस्पतालों पे, 2-3 अस्पतालों पे कल ग्वालियर में भी कार्रवाई हुई है। RTI एक्टिविस्ट
के दबाव में चलते हुए वो 2-3 छोटे अस्पताल, परंतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है सरकार को। इसको हम और आपको स्वीकार करना पड़ेगा बिल्कुल कि सरकार बहुत जितने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज कोविड को प्रभावित हुए इस प्रदेश को कोविड से आज मुझे लगता है 70 से 75 दिन हो गए। बिल्कुल, ये 2 महीने से ऊपर हो गए आदरणीय मनोज जी। तो ये से तो है नहीं कि भाई इनको अवसर दे दिया जाए। अब तो क्या है, सरकार को एकदम से इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि कोई भी अस्पताल हो, कितना भी बड़ा अस्पताल हो, जैसे आप एक हॉस्पिटल का भोपाल के का जिक्र कर रहे थे, 20 लाख से ऊपर का बिल उसका बन चुका है, परंतु वो बड़े ग्रुप का है, हाथ डालने में सरकार डरती है। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण बड़ी मछली को मार के टांगने से एक उदाहरण पूरी नजीर प्रदेश में देना चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दी थी। उससे सब लोग, कम से कम हम ये नहीं कहते कि किसी के दबाव में आके राजनीति आप इलाज करिए, हम ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से जिसका जो बिल बन रहा है वो ईमानदारी से बिल लो भाई। आपको अगर ऐसा लगता है 100 रुपए बिल बन रहा है तो आप 100 लो, 110 लो। ये थोड़ी ना कि 1000 ले रहे हो आप, 2000, 100, 10, 20 गुना ले रहे हो गरीब आदमी का। कोई भी हो, आज आप इंश्योरेंस के कार्ड नहीं ले रहे। दूसरा, मेरा एक और आपके माध्यम से बहुत विनम्रतापूर्ण एक संज्ञान में लाना चाहूंगा मामला। एक मुख्यमंत्री जी ने निजी अस्पतालों पे कार्रवाई के लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी किए, जिसमें एक नंबर है 104। आज मैंने उसकी सत्यता की जांच करने के लिए उस पे लगाया तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि इस तरह की शिकायतें हमारे द्वारा इस नंबर पे नहीं ली जाती। आप 181 पे सीएम हेल्पलाइन पे लगाइए या लोकल लेवल पे कंप्लेंट करिए। तो मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है सरकार से, प्रशासन से, कि कम से कम इस तरीके के नंबर अगर जारी कर रहे हो तो उसके पहले वहां पे एडवाइजरी जारी करो कि चलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पर उमेश जी से लूंगा, जवाब भी लूंगा, लेकिन ये मैं इस वक्त सीधे चल रहा हूँ मुरैना, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, बेहतर समझ लेता हूँ आखिर कौन है ये, कौन लोग गिरफ्तार हुए। आप बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि बात बड़ी गंभीर है। जी मुकेश, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी सर। मुकेश, क्या कहेंगे, कौन है ये शख्स, कब से ये कारोबार में लगे हुए थे, क्या इन्होंने भी आपदा को अवसर में बदल लिया? मनोज जी, ये नेता और शराब ठेकेदार ने आपदा को अवसर बनाया है। लॉकडाउन में कार्यालय से ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं विजय यादव और उनका भाई श्याम और शराब ठेकेदार राहुल सहित 7 लोगों पर पुलिस ने शराब रखने और बेचने का सबलगढ़ थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया है। यह लाइसेंसी ठेकेदार के कार्यालय पर 4,80,000 कीमत की अवैध देसी और विदेशी राजस्थान की 577 लीटर शराब मुरैना के सबलगढ़ मुख्यालय पर मिली है। और ये बीच शहर में यह कार्यालय पर शराब की बिक्री का कारोबार। कार्यालय किसका था ये कार्यालय भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और जो ठेकेदार है उनका पार्टनरी में यह कार्यालय वहाँ पर बीच शहर में संचालित हो रहा था। अच्छा, वहाँ पर पोस्टर लगा लिया होगा ताकि लोग ना आए। बिल्कुल, हाँ जी। तो इन्होंने राजनीतिक संरक्षण में शराब का, जब लॉकडाउन का पीरियड है और आम आदमी आपदा से परेशान है और इस पर जिला प्रशासन ने शराब पर बिल्कुल रोक लगा रखी है कि किसी भी प्रकार की कोई शराब नहीं कहीं से बिकेगी। उसको लेकर मुरैना जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं सुनील कुमार पांडे, उन्होंने अभी बीच में मुरैना में जहरीली जो शराब कांड हुआ था उस पर से उन्होंने बहुत जिले में सख्त कार्रवाइयां अवैध शराब के की हैं। उसको लेकर उन्होंने काफी बड़ा, चलिए अच्छा काम किया है और हम चाहेंगे कि अच्छा काम करते रहें क्योंकि पुलिस की ड्यूटी ये होती है। फिर कौन बीजेपी कौन कांग्रेस और कोई भी दल ये नहीं चाहता है कि हमारे दल में ऐसे लोग आए जो दल की कहीं ना कहीं इज्जत खराब करे या उस पर सवाल खड़े करे। लेकिन एक और खबर है इंदौर की, रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सूरत में चल रहा था नकली रेमडेसिविर बनाने का कारखाना। इंदौर और सूरत पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। सूरत पुलिस ने एक फार्म हाउस पर मारा था छापा। गिरोह का मुख्य सरगना कौशल बोहरा गिरफ्तार किया गया। नमक और ग्लूकोज मिलाकर ये नकली रेमडेसिविर बनाते थे, मुंबई में प्रिंट करवाते थे, स्टिकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बेचे गए सैकड़ों नकली रेमडेसिविर। अब तक ये खुलासा हो चुका, अब तक गिरोह के 17 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये है इस तरह, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि इनकी मानवता मर गई। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, दोनों से बात कर लेते हैं। उमेश जी, यही हम बात कर रहे थे, आप लोग हैं जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। इस समय लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे में नकली रेमडेसिविर बना रहे हैं।
मनोज जी, जो नकली रेमडेसिविर की पकड़ाई है सूरत के अंदर, जो फार्म हाउस से सुनील मिश्रा है, वो इसका सरगना है। जी जी। और स्थानीय स्तरों पर दुर्भाग्यपूर्ण है मनोज जी के लगभग ये अभी तक जो मैंने संभवतः प्रथम दृष्टया यह आंकड़ा पढ़ा है कि 250 से 300 लोगों को तो ये रेमडेसिविर इस तरह के नकली दे चुके हैं। कठिनाई ये नहीं है कि 250-300 लोगों को बेचकर इनने पैसा कमाया, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय ये है कि अगर वो इंजेक्शन मरीजों को लग जाता और डॉक्टर असावधानी रख लेते तो क्या परिस्थिति बनती। 200-250 लोग असमय काल कवलित हो जाते, असमय मुझे लगता है कि उनकी क्रूरतापूर्ण हत्या हो जाती। मैंने तो इंदौर के जिला कलेक्टर जी से भी आग्रह करा है और आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ कि रासुका की कार्रवाई तो की जा रही है, पर इन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इनके दिए हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर किसी मरीज को लग जाते और उसके प्राण चले जाते, वो तो ईश्वर की कृपा है कि डॉक्टरों ने सावधानी रखी और नहीं लगाए गए नकली असली की पहचान कर ली गई, पर इन पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को रासुका में तो निरुद्ध कर ही दिया सरकार ने। उनकी रासुका को जिलाधीश के पास पुलिस ने अनुशंसा कर दी है और ऐसे लोगों के साथ तो मतलब मैं निशब्द हूँ मनोज जी। पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों का तो परिवार स्तर के साथ सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ठीक बात। लेकिन उमेश जी, आप लगातार बने हुए रेमडेसिविर को लेकर भी जो एक हुआ बना हुआ है, अब तो आप देखिए अब दूसरी खबरें आने लगी कि इसके कारण अटैक के बहुत ज्यादा केसेस सामने बढ़ रहे हैं और इसीलिए लोगों को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। मैंने शुरू दिन मनोज जी, जब रेमडेसिविर का विषय आया था, शुरू दिन मैंने अपनी फेसबुक लाइव करी थी 1 घंटा की। मैंने कहा था कि ये कोई वंडर मेडिसिन नहीं है, ये कोई द्रोण पर्वत पे उगा संजीवनी का पौधा नहीं है, क्या हनुमान जी लाकर लक्ष्मण के लिए लाए थे और बचा हुआ यहाँ छोड़ गए। लोगों के अंदर एक भ्रामक वातावरण इसलिए निर्माण हो गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू में थे उनको लगा कि ये बड़ी वंडर मेडिसिन, उन्होंने आसानी अपने काम में आसानी कर ली। उन्होंने पेशेंट को उठा के कह दिया, उनके अटेंडर को कह दिया कि जाके आप रेमडेसिविर की व्यवस्था करो, और इसी के कारण ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का निर्माण हुआ है रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। आज भी इंदौर के प्रमुख समाचार पत्रों के अंदर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, एम्स के डॉक्टर है, उनकी राय छपी है कि कोई ये बहुत कारगर दवा है, ऐसा नहीं है। इसके बजाय स्टेरॉइड को प्राथमिकता दी गई है, अन्य मेडिसिन को दी गई है, पर रेमडेसिविर का चूंकि एक हल्ला बन गया, तो अब हल्ला बन गया तो उसकी कालाबाजारी होने लगी, और कालाबाजारी होने लगी तो कुछ पापी किस्म के जो नराधम लोग होते हैं उन्होंने अवसरवादिता का लाभ उठाया और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर आ गए। मनोज जी, चाहे दवा हो या दारू हो, दोनों के अंदर ये पॉलिसी समान चलती है। जितनी ऊंची दारू होगी उसकी नकली ब्रांडिंग उतनी होगी। जी जी जी। जितनी सस्ती दारू होगी उसकी नकली रिफिलिंग नहीं होगी। जो बड़ी मेडिसिन है, महंगी मेडिसिन है, आप देखिए जो छोटी सस्ती दवाई है जो कारगर है, 10 रुपए की स्ट्रिप आ जाती है, उसका कहीं नहीं पड़ रहा है कि उसकी कालाबाजारी हो रही, क्योंकि उसकी कीमत कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अजीत भदौरिया जी, क्या कहेंगे, कैसे निपटा जाए इससे? और ये चिंता का विषय तो है। अब आप देखिए रेमडेसिविर इतनी तादाद में नकली पकड़ा गए। ये सबसे बड़ी चीज है मनोज जी कि हमारा तंत्र जो है, प्रशासनिक तंत्र, आप 2 उदाहरण देखिए आज आपके हैं। एक गुजरात से बन के रेमडेसिविर मध्य प्रदेश में आ जाता है लॉकडाउन में, और दूसरा राजस्थान से शराब मध्य प्रदेश में एंटर हो जाती है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी से आ जाए, सीमा क्रॉस करे, तो उसको कितनी परेशानी हो रही है आज की तारीख में, ये सबको पता है। आप देखिए श्योपुर की आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि मरीजों को आने नहीं दिया जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है, आपको एंटर नहीं होने दिया जा रहा है सवाई माधोपुर वाले रास्ते से। तो ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसके बावजूद जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ते खुले हुए, किसी भी तरीके से वो अवैध चीजों को ला रहे हैं। तो तंत्र को, इस प्रशासन को, शिवराज सिंह जी को, जैसे उमेश जी ने भी कहा है, आग्रह किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बड़ी मछली को एक बार मार के टांग देंगे शिवराज सिंह जी, पूरा तंत्र अपने आप सुधर जाएगा। ये मेरा आग्रह है। ज्यादा किसी को बातों के बता से नहीं माने, सीधी कार्रवाई करें। कोई भी दोषी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर मंत्री का लड़का भी रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उमेश जी, क्या इसमें थोड़ी और सख्ती की जरूरत है? नहीं, शक्ति तो प्रशासन अपने, अगर मनोज जी शक्ति नहीं होती तो ये लोग गिरफ्तार नहीं होते। आप देखिए कि ये जो यतीन्द्र वर्मा जी का नाम आ रहा है, तो फिर दोहरा मनोज जी, इस समय में बिल्कुल भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की मानसिकता में नहीं है। इस समय मुझे लग रहा है कि समाज हित प्राथमिकता में एक सामान्य नागरिक के नाते बात कर रहा हूँ।
मैं इस समय यतीन्द्र वर्मा मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का ये बात भूल गया। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसका कार्यकर्ता इस प्रकार का दुराचरण में लिप्त पाया जाए। तो मैं इसमें पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ। और इस समय मुझे लग रहा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से सभी को बचना चाहिए। मैंने संजय शुक्ला जी इंदौर से महापौर के चुनाव के प्रत्याशी हैं, उन्होंने मंत्री पुत्र के ऊपर बेजा आरोप लगाया। मैंने उनसे भी आग्रह करा कि ये राजनीतिक आरोप लगाने का समय नहीं है, और अगर आपके आरोप में कोई दम है तो आप प्रमाण प्रस्तुत करिए, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते तो खेद व्यक्त करिए, और खेद व्यक्त करने में आपका मान भंग होता है तो फिर मानहानि का नोटिस 5 करोड़ का झेलिए। हमने 5 करोड़ का नोटिस जारी कराए। पर मैं इस समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की मानसिकता में इसलिए नहीं हूं मनोज जी कि ये जो नराधम है ये किसी दल के नहीं है, ये किसी पार्टी के नहीं है। ये अवसरवादी लोग होते हैं, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है उससे निकटता बढ़ा लेते हैं, है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उमेश जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, और अजीत जी आप भी, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं है और कहते हैं कि मौके का लाभ सब नहीं उठाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ जुड़े। पर इंदौर की बात कर लें, मुरैना की बात कर लें, या फिर बात भोपाल की कर लें, बड़वानी की कर लें, कितनी खबरें आपको दिखाएं, हमें तो अलग से प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं। इसलिए कि जो लोग रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं उनको समझाइश दे रहे हैं कि मत भागिए। पता नहीं कौन नरपिशाच, कौन ऐसे लोग पशुधन जिन्हें कहा जाए, यदि उनके लिए कहा जाएगा, उस पशु क्रूरता का काम कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, मर गई इनकी इंसानियत। ये चाहते किसी भी तरह मौके का लाभ लेकर आपदा को अपने लिए अवसर में बदलकर अपनी जेब गर्म कर लें। बात नकली शराब की हो, बात शराब की हो, बात रेमडेसिविर की हो, बात ऑक्सीफिलोमीटर की हो, कहीं तो जागे, कहीं तो समझिए। आपका अपने परिवार का जब व्यक्ति होगा तब आपकी समझ में आएगी। मत मरिए। अब क्या करेंगे आप जब जेल में चले जाएंगे? तो क्या पैसा ले आएंगे? या फिर परिवार का व्यक्ति, ईश्वर ना करें कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा शिकार हो जाए, तो फिर क्या उसके लिए नकली पानी का इंजेक्शन लगवा देंगे आप? समझ जाइए, ईश्वर है, देख रहा है, देर है, अंधेर नहीं है। मानवता के वायरस, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एनडी रन पर।